प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? राधे राधे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी बच्चों? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं आपकी स्पोर्ट्स की एक क्लास करा चुका हूं और एक क्लास आपकी अभी और बची हुई है। आपने कहा था कि भैया आप शायद हमें एक क्लास करा के छोड़ दोगे स्पोर्ट्स की, तो मैंने कहा था नहीं, आपको मैं स्पोर्ट्स की 2 क्लास कराऊंगा, जरूरत पड़ने पर आपको 3 क्लास भी कराऊंगा। तो दोस्तों, आपको मैं स्पोर्ट्स की एक क्लास तो करा चुका हूं, आज इस दूसरी क्लास की तरफ आपको लेकर चलता हूं। तो क्या सारे बच्चे तैयार हो? सारे बच्चे तैयार हो? रोहित जी आ गया, भांजे राजा आ जा। तो दोस्त, आज मैं जो आपको कराने वाला हूं ये स्पोर्ट्स की आज ये दूसरी क्लास है। आप सभी को बता दूं क्लास बहुत बहुत शानदार है। आपको मैं क्रिकेट के बारे में पूरा करा चुका हूं दोस्तों, क्रिकेट के बारे में मैं आपको पूरा करा चुका हूं पहले से ही। आज देखिए 3-4 तरीके के क्वेश्चन होंगे। पहले तो ये कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, दूसरा ये कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल में आती है, और कुछ खेलों के बारे में शॉर्ट शॉर्ट में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों, आपको अगर मैं बता दूं कि कौन सा किस में खेला जाता है, मतलब आपसे पूछेगा। देखिए ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपसे पूछेगा बताइए कोर्ट पे क्या क्या खेला जाता है, कोर्ट पे क्या क्या खेला जाता है, तो दोस्त कौन सा ऐसा खेल है जो कोर्ट पे खेला जाता है? तो वो हैंडबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, टेनिस, बैडमिंटन और स्क्वैश। ये ऐसे खेल हैं जो किस पे खेले जाते हैं? कोर्ट पे। मतलब इनके खेल के मैदान को क्या बोलते हैं? उसे कोर्ट कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? कोर्ट बोलते हैं। तो ये ईमानदारी से बताओ, क्या आप इनको याद करोगे? ऐसे मैंने आपको ये बच्चों कुल 15 खेल आपको मैं कराने वाला हूं, सिर्फ 15 खेल। ठीक है बाबू, चलो। तो दोस्तों, क्या आप इन्हें याद कर लोगे? जैसे कि आपसे पूछेगा जूडो, कराटे और ताइक्वांडो, ये किस पे खेले जाते हैं? सर ये मैट पे खेले जाते हैं। ये किस पर खेले जाते हैं? मैट पर खेले जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं पोलो, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट बच्चों, ये किस पर खेले जाते हैं? सर ये फील्ड में खेले जाते हैं दोस्तों। ये किस में खेले जाते हैं? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्रिकेट तो पिच पे खेला जाता है दोस्तों। पोलो, फुटबॉल, हॉकी ये फील्ड पे खेले जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पोलो खेलते हुए भारत में किसकी डेथ हुई थी? ऐसा कौन सा एक सुल्तान हुआ है जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? आप जानते हैं क्या बच्चों? मीनाक्षी त्रिवेदी, रोहित कुमार, क्या आप जानते हैं कि ऐसा कोई एक खिलाड़ी था, मतलब कोई एक ऐसा सुल्तान था जो खेलते हुए जिसकी मृत्यु हुई थी, और उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद अगर बात करूं रिंक पर क्या क्या खेला जाता है, तो ये खेला जाता है आइस हॉकी। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, आइस हॉकी, जो कि कनाडा का खेल भी है ना, कनाडा का खेल भी है। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं क्रिकेट की या रग्बी की, दोस्तों अगर मैं क्रिकेट और रग्बी की बात करूं, ये दोनों पिच पे खेले जाते हैं। ये किस पे खेले जाते हैं? ये पिच पे खेले जाते हैं। और आपको बता दूं कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो आज बहुत लोकप्रिय हो रहा है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है बच्चों जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, और रग्बी ऐसा खेल है जिसमें कुल मिलाकर 15 खिलाड़ी होते हैं। अगर बात कर रहा हूं मुक्केबाजी की, तो मुक्केबाजी रिंग में होती है,
निशानेबाजी और तीरंदाजी ये रेंज में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको खेल परिसर कि कौन सा खेल कहां पर खेला जाता है ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। आज की इस क्लास को मैं थोड़ा फास्ट तो कराऊंगा, लेकिन पूरा स्पोर्ट्स इस क्लास में मैं आपको कवर करा दूंगा। आर यू रेडी बच्चों? क्या आप सभी तैयार हैं? इस क्लास को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में तो नहीं कराऊंगा, जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि टॉपिक बड़ा है ना। चलो अब दोस्तों सवाल ये आता है कि एक तरफ बच्चों मैंने आपको क्या लिखा है, परिसर, दूसरी तरफ मैंने लिखा है खेल, है ना। तो चलो ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ दो इनको जरा। अब आ जाओ दोस्तों, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके पेपर में एक सवाल यहां से जरूर आएगा। पूनम, पंकज, मीनाक्षी त्रिवेदी, आरती, रोहित कुमार, विश्वाल जी, बलराम प्रधान जी, आप लोगों को मैं फिर से कह देना चाहता हूं, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बेसबॉल और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। और जो आपका खो खो होता है ये लड़कियों का बड़ा फेवरेट खेल होता है। जो खो खो गेम होता है ये लड़कियों का फेवरेट गेम होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। रग्बी, फुटबॉल, सारे खेलों में सबसे ज्यादा खिलाड़ी इसी खेल में होते हैं। और ये सवाल पिछली बार एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा खेल है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा किस में होती है सर? रग्बी फुटबॉल में होती है, 15 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद बच्चों वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल, इन तीनों खिलाड़ियों में तीनों खेलों में 7 खिलाड़ी होते हैं बच्चों। अगर मैं बात करता हूं कबड्डी की, तो कबड्डी बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय खेल भी है, ये भी तुम्हें याद रखना होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, रग्बी फुटबॉल में 15 ही खिलाड़ी होते हैं। लेकिन ये 3 में से एक आपके पेपर में आता है, ये या तो क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी, और इन तीनों में ही 11-11 खिलाड़ी होते हैं। आपसे पूछेगा बलराम जी बताइए क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, आप कहोगे 11। आपसे पूछेगा हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। आपसे पूछेगा फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी 11 होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों में मिला के 11 होते हैं, एक एक में 11 होते हैं, है ना। सर फुटबॉल में 11, फुटबॉल बेटे ही ध्यान से सुनो, अगर रग्बी फुटबॉल लिखा है, रग्बी फुटबॉल तो 15 होते हैं, अगर फुटबॉल लिखा है तो 11 होते हैं। ध्यान रखना, आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे। अमनदीप कौर, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपसे लिखे रग्बी फुटबॉल तो आप कहोगे 15 खिलाड़ी होते हैं, और लिखा सिर्फ फुटबॉल तो आप कहोगे 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, भाई एक बच्चा कह रहे हैं जिनका नाम है दुमेश गौतम जी, सर मैं कल सीआईएसएफ से बाहर हो गया हूं। बड़े दुख का विषय है ये कि आप बाहर हो गए हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको एक सजेशन दूंगा कि मेहनत करो एक बार फिर से, जब जागो तभी सवेरा है, आज और अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपको कभी भी किसी को ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर किया करो, मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मैं टीचर के साथ साथ में आपका एक भाई भी हूं। आप लोगों को मैं फिर बता दूं, देखिए आज मैं थोड़ा नर्वस हूं क्योंकि ये बैच कल खत्म हो जाएगा, तो आज मेरी आवाज में आपको भारीपन दिख रहा होगा। भारीपन का मतलब ये है कि जब आप मुझे छोड़ के जाओगे, मैं इस बैच को खत्म करके जाऊंगा, तो आपकी याद डेली आया करेगी कि 4 बजे मैं एक बैच लिया करता था। तो आज थोड़ी सी मेरी आवाज में आपको भारीपन लग रहा होगा, बाकी परेशान मत होना, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं वॉलीबॉल की बात कर रहा हूं तो वॉलीबॉल में दोस्तों 6 खिलाड़ी होते हैं। अगर मैं बास्केटबॉल की बात कर रहा हूं तो 5 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक की बात कर रहा हूं तो दोस्तों 8 खिलाड़ी होते हैं। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर वो आपसे कहे बैडमिंटन तो 1 खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी, आपसे वो कहे टेनिस तो 1 खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी, आपसे कहे टेबल टेनिस 1 खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूं। ये देखो बलराम भैया, वो आपसे टेनिस कह सकता है, बैडमिंटन कह सकता है, टेबल टेनिस कह सकता है, लेकिन खिलाड़ियों की संख्या आंसर एक ही आएगा, 1 या 2। आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बच्चों 1 या 2, 1 या 2। तो दोस्त ये बताओ, ये 2 टॉपिक मैंने आपको कराए हैं, एक तो ये कि कौन सा खेल किस में खेला जाता है, और दूसरा सवाल ये कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को बता दूं कि कौन सा खेल किस में खेला जाता है, और तीसरा सवाल ये था बाबू कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये 3 टॉपिक आज के आपको, सॉरी 2 टॉपिक हो गए आज के आपके। गुरुजी जब 2 टॉपिक हो गए तो कुछ खेल के मैदान जो भारत में इंपोर्टेंट खेल के मैदान है, आप जरा उनके बारे में बताइएगा। बिल्कुल बताऊंगा दोस्तों, कुछ ऐसे स्टेडियम है जहां से आपके पेपर में सवाल आएगा ही आएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 स्टेडियम बताऊंगा क्रिकेट के,
है ना, सिर्फ 10 से 12 स्टेडियम, जहां से मुझे उम्मीद है कि आपके पेपर में सवाल बन सकता है। ये देखो दोस्तों, आप लोगों को पहला पॉइंट बता दूं बाबू, शिवाजी स्टेडियम ये कहां पर है? ये शिवाजी स्टेडियम आपका, पहले तो बता दूं, ये हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये है कहां पर? ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं आपका इंदिरा गांधी स्टेडियम, ये इंडोर गेम्स इसमें होते हैं। इंडोर का मतलब आप समझते हैं, ऐसा स्टेडियम जो चारों तरफ से कवर होता है वो इंडोर कहलाता है। आउटडोर जो खुला हुआ है, सिंपल सी बात है भाई। इंडोर की अगर मैं बात कर रहा हूं, इंडोर का मतलब ये है कि वो बंद है। एक बच्चा पूछ रहा है सर जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला था? तो उनको मिला था 1990 में। कोई और क्वेश्चन हो तो बताइएगा। वाईटी पे मेरी क्लास सुबह होती है 9 बजे। तो दोस्त इसके बाद अगर मैं लेकर आ रहा हूं आपको अंबेडकर स्टेडियम, ये कहा, ये भी हॉकी में है। फिरोज शाह कोटला, दोस्तों फिरोज शाह कोटला का नया नाम क्या है? कोई बच्चा मुझे बताएगा, फिरोज शाह कोटला का नया नाम क्या हो गया है? इस स्टेडियम की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये फिरोज शाह कोटला मैदान जो है वो दिल्ली में है। ये क्रिकेट के लिए जाना जाता है। इसका नया नाम आपको क्या हो गया है वो आपको बताना है। लेकिन दोस्तों अगर मैं लेकर चल रहा हूं वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में, मुंबई का राजा रोहित शर्मा, ये आपने जरूर सुना होगा। और इस स्टेडियम फिरोज शाह कोटला का नाम हो गया अरुण जेटली। क्या हो गया दोस्तों? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। ये कहां पर है? नई दिल्ली में है। ये भी तुम्हें याद रखना होगा, है ना। इसके बाद वानखेड़ा स्टेडियम, पेपर में बहुत बार पूछा गया सर ये कहां पर है? तो वानखेड़ा स्टेडियम मेरे प्यारे बच्चों ये आपका मुंबई में है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों बेबोन स्टेडियम, ये कहां पर है? सर ये कोलकाता में है। अगर बात कर रहा हूं ईडन गार्डन, ये ईडन गार्डन कहां पर है? तो भैया ये भी आपके कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट सवाल, आपके स्टेडियम वाले कुछ और बचे हैं, जैसे कि चेपक स्टेडियम, जहां पे इस बार आईपीएल का पहला मैच हुआ और आईपीएल का लास्ट मैच हुआ। ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से सुनो, इस बार आईपीएल 2024 का जो पहला मैच हुआ था वो चेपक स्टेडियम में हुआ था, चेन्नई में। लास्ट मैच कहां पर हुआ था? लास्ट मैच भी यहीं पर हुआ था, ठीक है। इसके बाद बाराबती स्टेडियम, दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कहां पर है? उड़ीसा में। किसके लिए जाना जाता है? आपके कटक के लिए जाना जाता है। इसके बाद मोटोरो स्टेडियम, सरदार पटेल, नरेंद्र मोदी इसका नाम हो गया बेटे, ये सभी खेलों के लिए जाना जाता है। ये इतना बड़ा स्टेडियम है कि इसमें 1,32,000 मेंबर बैठ सकते हैं। कितने बच्चों? 1,32,000 मेंबर इसमें बैठ सकते हैं एक साथ में बच्चों, मतलब इतने दर्शक आ सकते हैं इसमें, 1,32,000 दर्शक, याद रखोगे। इसके बाद ग्रीन पार्क, अगर मैं ग्रीन पार्क की बात कर रहा हूं तो दोस्त ग्रीन पार्क आपके यूपी के कानपुर में है, जो कि क्रिकेट के लिए जाना जाता है। ये आपको याद रखना होगा, जहां कुछ दिन पहले भारत का मैच भी हुआ था। अगला देखिए अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, इसका पहला नाम हुआ करता था इकाना स्टेडियम। अब इकाना स्टेडियम कहां है बच्चों? ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी ये लखनऊ में है। दोस्तों ये क्रिकेट के लिए जाना जाता है। इसका पहला नाम इकाना था, वर्तमान में इसका नाम हो गया अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। अगला सवाल है रूप सिंह स्टेडियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों सर ये इंपोर्टेंट क्यों है? पहली बात तो रूप सिंह जो थे वो मेजर ध्यानचंद जी के छोटे भाई थे, सॉरी बड़े भाई थे। मेजर ध्यानचंद जी के ये बड़े भाई थे। और आप सभी जानते हैं क्रिकेट में सबसे पहली डबल सेंचुरी किसने लगाई थी? बताओ दोस्तों, क्रिकेट में सबसे पहली जो, ये चपेक स्टेडियम है, चेपक कहो चपेक कहो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले जो डबल सेंचुरी लगाई थी वो सचिन तेंदुलकर ने इसी स्टेडियम पे लगाई थी। ये इसलिए इंपोर्टेंट है बलराम, ये इसलिए इंपोर्टेंट है कि सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले दोहरा शतक लगाया वो यहीं पर लगाया था। इसके बाद आप इनमें से किसी को पढ़ना मत पढ़ना। अब बच्चों जो मैंने वहां हिंदी में लिखे हैं ये इंग्लिश में लिख दिए। कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी पीडीएफ इंग्लिश में नहीं होती है, तो जो हमने हिंदी में लिखा वो इंग्लिश में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। आज की पीडीएफ ठीक है ना? चलिए ये इंग्लिश में लिखा है पंकज, मैं आप जैसे बच्चों के लिए इंग्लिश में लेके आता हूं जो हिंदी में नहीं समझ पाते हैं, है ना। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहे। अब कुछ ऐसे स्टेडियम है जो जबरदस्ती के हैं, उनको छोड़ दो, अब आ जाओ कुछ खेल पर। आज मैंने आपको 3 सवाल कराए हैं। पहला सवाल मैंने जो आपको कराया, ग्राउंड, कौन से ग्राउंड पर कौन सा मैच खेला जाता है। पहला मैंने आपको कराया ग्राउंड, कौन से ग्राउंड में कौन सा मैच खेला जाता है, पहला टॉपिक ये मैंने आपको कराया। दूसरे टॉपिक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैंने आपको कराया प्लेयर, कि कौन से खेल में कितने प्लेयर होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ प्लेयर।
कितने प्लेयर होते हैं? अगर मैं तीसरे की बात कर रहा हूं बच्चों, पहला दूसरा ये, और तीसरे की अगर बात करूं तो तीसरा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों स्टेडियम। ये 3 सवाल आपको कराए और बच्चों इन 3 सवालों में से एक नंबर आपका पक्का है, बिल्कुल एक नंबर आपका बिल्कुल पक्का है। भाई आपने ग्राउंड पढ़ लिए, आपने ग्राउंड पढ़ लिए, आपने नंबर ऑफ प्लेयर पढ़ लिए, आपने स्टेडियम पढ़ लिए। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए कुल मिलाकर कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? काजल चौधरी, रोहित कुमार, हाँ भाई करवाता हूं फतेह चौहान, बाद में बताऊंगा। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताओ पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बच्चों अगर मैं पोलो की बात करता हूं तो पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी। अगर हम आपसे कहें कि मुझे ये बताओ कि बच्चों रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? हम आपके सामने ये लाइन बोले कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा? सर जी रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। हम अगर आपसे ये कहें कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है, तो आपका जवाब क्या आएगा? हम अगर आपसे कहें कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है, तो आपका जवाब क्या आएगा बच्चों? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम सबसे पहले प्रीति सोनकर ने बताया है और ये ग्वालियर में है। हमने आपको बताया था कि इस क्रिकेट में पहली बार डबल सेंचुरी लगी थी। आप सभी को बताना है कि वह कौन सा स्टेडियम है जिसे आज अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। उसका पहला नाम क्या था? आज जिस स्टेडियम को अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, पहले उसका नाम क्या था? तो सबसे पहले विवेक सक्सेना ने बताया है कि पहले उसको फिरोज शाह कोटला मैदान के नाम से जाना जाता था। मुल्तान का सुल्तान किस खिलाड़ी को कहा जाता है? मुल्तान का सुल्तान किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो ये बताया ललित बनर्जी ने। सबसे पहले आपको बता दूं मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। हरियाणा का हरिकेन किस खिलाड़ी को कहा जाता है? हरियाणा का हरिकेन किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो सर वो कपिल देव को कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ कि बताइए रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस जो कहते हैं ये विवेक सक्सेना ने बताया सर शोएब अख्तर को कहा जाता है। किसको? शोएब अख्तर को कहा जाता है। भारत का चाइनामैन गेंदबाज किसे कहा जाता है? भारत का जो चाइनामैन गेंदबाज है वो किसे कहा जाता है? सबसे पहले बताया है आयुष सक्सेना ने। तो ये कहा जाता है सर जी कुलदीप यादव को। किसको कहते हैं? कुलदीप यादव को। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मुझे ये बताओ कि बताइए हिटमैन किसको कहा जाता है? वह कौन सा प्लेयर है जिसको हिटमैन के नाम से जाना जाता है? हिटमैन के नाम से किससे जाना जाता है? सर हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जानते हैं। अगर हम आपसे पूछे बताइए रन मशीन किसे कहा जाता है? रन मशीन किसे बोलते हैं? तो रन मशीन विराट कोहली को बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं चीको तो वो भी विराट कोहली को बोलते हैं। अगर आपसे बोलूं किंग किसको बोलते हैं? विराट कोहली को बोलते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं पैंथर किसको कहा जाता है? पैंथर किसे कहते हैं? दोस्तों जब वक्त बुरा आता है तो दुनिया साथ छोड़ देती है। जब हार्दिक पांड्या का बुरा दौर आया तो उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया। ध्यान से सुनो, जब हार्दिक पांड्या का बुरा दौर आया तो उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया। युजवेंद्र चहल टीम इंडिया से क्या बाहर हुए तो उनकी पत्नी ने उनका साथ छोड़ दिया। शिखर धवन का बुरा समय आया तो शिखर धवन की पत्नी ने उनका साथ छोड़ दिया। दिनेश कार्तिक की पत्नी ने दिनेश कार्तिक के बुरे समय में उनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन एक पत्नी देवी स्वरूप जिनको मैं अब मानने लगा हूं वो विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा जी हैं। जब विराट कोहली का इस समय सबसे बुरा दौर चल रहा है क्रिकेट में, वो अपने पति को लेके दूर नहीं हुई, वो अपने पति को लेके भगवान के दरबार में पहुंची और वहां भगवान से प्रार्थना भी की। तो दोस्तों असली साथी, असला जीवन साथी, असली माता पिता, असली दोस्त, भाई बहन वो होते हैं जो दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। आज अगर मुझे कोई दुख है और तुम मेरे साथ खड़े हो तो मेरे आप हो।
और अगर आज मुझे कोई दुख नहीं है और आप मेरे साथ खड़े हो तो चलो अच्छी बात है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। भगवान को तभी याद करते हैं जब दुख होता है, नॉर्मल में याद नहीं करते, इसलिए ऊपर वाले को भी याद करते रहा करो बच्चों। चलिए, तो एक पढ़ाने के बाद आज एक और गेम बच्चों जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है राष्ट्रमंडल खेल, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों से भी जो क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम। देखिए कॉमनवेल्थ गेम को अगर बात करता हूं, ये 4 साल में एक बार होता है। अगर मैं कॉमनवेल्थ गेम की बात करता हूं तो ये 4 साल में एक बार होता है। पहले तो आप ये ध्यान रखना। राम राम भैया जी। राष्ट्रमंडल खेलों की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रमंडल खेलों को बच्चों पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था। ध्यान से सुनते रहिए बच्चों। देखो बाबू, अगर मैं राष्ट्रमंडल खेलों की बात करता हूं तो इन्हें पहले ब्रिटिश खेल के नाम से जाना जाता था। पूरे विश्व में सबसे बड़ा अगर कोई गेम होता है तो वो ओलंपिक होता है बाबू। वो कौन सा होता है? ओलंपिक होता है। लेकिन ओलंपिक के बाद में अगर खेलों में किसी की गिनती होती है तो वो आपके राष्ट्रमंडल गेम होते हैं। कौन से होते हैं? राष्ट्रमंडल गेम, जिन्हें हम लोग कॉमनवेल्थ गेम भी कहते हैं। देखो दोस्तों, सवाल यही आता है कि ओलंपिक के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एक खेलों का उत्सव है। इसका आयोजन 2 वर्ष के खेलों के मध्य किया जाता है, जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। 1928 में बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन का भार सौंपा गया। लेकिन आपसे पूछेगा पहली बार, देखो अगर आपसे पूछे पहली बार ओलंपिक कब हुए थे, अगर आपसे पूछे पहली बार ओलंपिक गेम कब हुए थे तो 1896 में। और 1896 में कहां पर हुए थे? एथेंस में हुए थे। लेकिन अगर आपसे पूछे पहली बार राष्ट्रमंडल गेम कब हुए थे तो राष्ट्रमंडल गेम जो हुए बच्चों वो हुए 1930 में। और कहां पर? हैमिल्टन शहर में। ये हैमिल्टन शहर कहां पड़ता है सर? ये पड़ता है कनाडा में। ये कहां पड़ता है बच्चों? कनाडा में। याद कर लोगे। अगर आपसे पूछे ओलंपिक कब हुए तो 1896 में। आपसे 4 साल पहले होता है, 4 साल में एक बार होता है बच्चों, है ना। और ये आपको बता दूं, ये हुए 1930 में। ये कनाडा में हुए, वो एथेंस में हुए थे बच्चों, ठीक है। 1934 में सेकेंड राष्ट्रमंडल खेल भारत में पहली बार भाग लिया था। वर्तमान समय में इसमें 53 देश हैं और 51 टीमें हिस्सा लेती हैं। ये इंग्लिश में लिखा है, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख लीजिएगा कि पहले कॉमनवेल्थ गेम को किस नाम से जानते थे? ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जानते थे। एक तो सवाल आपको ये याद रखना है। फर्स्ट टाइम कब हुए थे बच्चों? फर्स्ट टाइम हुए 1930 में। और इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था? 1934 में। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, मैं आपको लेकर आऊं ओलंपिक गेम। अगर आप ओलंपिक गेम की बात करते हो, सर ओलंपिक हर साल होते? नहीं यार। अब मैं बताओ, आज सारे गेम बताऊंगा आपको। हर गेम के बारे में आपको इतना जरूर बताऊंगा जितना आपके पेपर में आता है, आप परेशान मत होइएगा। अब अगर आप ओलंपिक की बात करो तो दोस्तों, ओलंपिक गेम जब आप देखते हो या ओलंपिक के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता होगा ओलंपिक गेम 776 ईसा पूर्व में हुए थे। कब हुए थे? 776 ईसा पूर्व में। लेकिन इन्हें बंद कर दिया गया था। आधुनिक कब हुए थे? 1896 में एथेंस में। लेकिन जब आप ओलंपिक छल्ला देखते हो, ओलंपिक ध्वज देखते हो तो उसमें 5 रंग के छल्ले हैं। इस 5 रंग के छल्लों का मतलब क्या होता है बच्चों? आप बताओ कि इन 5 रंग के ओलंपिक के बारे में क्या होता है? मतलब ये जो 5 रंग के छल्ले हैं तो ये दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट को दिखाता है, मतलब 5 महाद्वीप को दर्शाता है। कौन से महाद्वीप को? 5 महाद्वीप को दर्शाता है। ये आपको याद रखना होगा कि जो दुनिया के 5 बड़े महाद्वीप हैं, ये 5 बड़े महाद्वीप, जैसे काले की बात करूं तो अफ्रीका को दर्शाता है ना। पीले की बात करूं तो एशिया को दर्शाता है। ये 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। ये तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, तो सवाल नंबर नेक्स्ट देखो आपकी स्क्रीन पर बाबू, ये रहा। ओलंपिक खेलों का जो प्रारंभ हुआ था वो यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन अगले ही साल इनको बंद कर दिए गए थे। अगले ही साल इनको बंद कर दिया था। भैया ये कौन है? हुसैन साहब कह रहे हैं मैं आपको पवन सर का नंबर देता हूं। भाई मेरा नंबर यार क्लास में ऐसे मत बांटो यार। पहले तो आपको पता नहीं मेरा नंबर मिला कहां से है, और अगर आपके पास भी है तो यार क्लास में प्लीज ऐसे पब्लिकली मत करो यार। हम आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं यार, सॉरी यार, ये बात मुझे क्लास में लाइव बोलनी पड़ रही है कि अगर किसी के पास मेरा नंबर है तो ऐसे पब्लिकली मत करो उस नंबर को यार। अगर आपने कहीं टेलीग्राम से उसे कहीं ले लिया है तो आप ऐसा मत करिएगा यार। उसका कारण है, अगर आपने कॉल की और मैंने नहीं उठाई तो आपकी और हमारी जो वार्तालाप है वो अच्छी नहीं रहेगी फिर। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार, क्योंकि दोस्त मैंने ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी क्लास में कोई लड़की आके ये कहे कि भैया आपको फोन किया था, फोन नहीं उठाया।
और जब हम पूरे दिन क्लास में रहते हैं तो फिर नहीं उठा पाते हैं यार, कई बार तो हम घर वालों का फोन नहीं उठा पाते हैं। अब देखिए, अब सवाल क्या कि पहली बार 776 में शुरू किए गए थे, लेकिन बच्चों इनको बंद कर दिया गया था, अगले ही साल इनको बंद कर दिया गया था। पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में इनको खेला गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे भाई मॉडर्न ओलंपिक कब शुरू हुए थे, अगर मैं मॉडर्न ओलंपिक की बात करता हूं तो दोस्तों ये कब शुरू हुए, ये हुए 1896 में, जो कि फ्रांस के बेरा पेडे कॉर्बेटे के प्रयास से यूनान के एथेंस में शुरू किया गया था। यानी कि जो पहला हुआ था वो 1896 में शुरू हुआ था। ये आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि पहली बार जो ओलंपिक गेम हुए थे वो कब हुए थे, सर ये 1896 में शुरू हुए थे। अगर बात करूं इसमें कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखो, भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1924 में हुई थी। अगला देखो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है, नीता अंबानी जी हैं। नीता अंबानी 70 वर्ष तक इसकी सदस्य रहेंगे। दोस्तों अभी जब आप लोगों को पता होगा इस बार जो ओलंपिक हुए 2024 में वो कहां पर हुए थे, 2000, आशुतोष वो भी बताऊंगा, ये बताओ पहले 2024 का ओलंपिक कहां पर हुआ था। देखिए 2024 का जो ओलंपिक हुआ था पेरिस में, फ्रांस पेरिस में हुआ था। और आपको पता होगा जब मेडल देने की बात आई थी तो वहां पर नीता अंबानी को आपने देखा होगा कि नीता अंबानी ने भी उसमें कुछ को मेडल दिए थे। कारण क्या है, कारण ये था कि नीता अंबानी भी इसकी मेंबर है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसमें हमारी नीता अंबानी वो देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और 70 वर्ष तक वो उसमें मेंबर रहेंगी। इस बार 33वीं बार आपके ओलंपिक हुए थे, ये भी आपको याद रखना होगा। 1914 में पेरिस में उद्घाटन हुआ, 1920 ये ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो याद रखना है कि सर आपने 5 रंग बताए थे और 5 महाद्वीप आपने बताए थे, जैसे कि नीला कलर यूरोप के लिए है, पीला कलर एशिया के लिए है, काला कलर अफ्रीका के लिए है बाबू, हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए है, लाल आपका उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के लिए है। एक बार जरा इन्हें नोट कर लो, बस एक बार इन्हें नोट कर लो बस जल्दी से। सर ओलंपिक मेंबर को सैलरी मिलती होगी, बिल्कुल मिलती होगी, लेकिन ये क्लियर ही नहीं है कि कितनी मिलती है। हो गया बच्चों, चलो ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि किस कलर का क्या रोल होता है। जैसे अगर बात की जाए ब्लू कलर की तो यूरोप, येलो कलर एशिया, ब्लैक कलर अफ्रीका, ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया, रेड की अगर बात कर रहा हूं नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। अगर मैं अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं दोस्तों, वो अगला पॉइंट ये है कि हम अपने भारत की स्थिति जानते हैं और आपको पता होगा ओलंपिक 4 वर्ष में एक बार होता है, 4 वर्ष में एक बार होता है। ये आपको याद रखना होगा कि जो ओलंपिक गेम होता है वो 4 साल में एक बार होता है। ये भी आपके पेपर में एक बार नहीं न, देखिए एक बच्चा कह रहा है सर 7 कॉन्टिनेंट है। अब जरा ध्यान से सुनो, 7 कॉन्टिनेंट है, 7 में से बच्चों देख दो 1 2 3 4 5 और 6 कॉन्टिनेंट की तो इसमें बात की गई है। 7वां कॉन्टिनेंट मेरे प्यारे बच्चों जहां पे अंटार्कटिका महाद्वीप है, क्या वहां पे कोई बच्चों इंसान रहता है क्या वहां पे? उस कॉन्टिनेंट पे तो बर्फ है, वहां तो इंसान है ही नहीं। इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे 5 कलर ये दिखाए हैं। अब क्लियर होगी बात। वैसे आपका क्वेश्चन ठीक था सर जी, एशिया का कलर नहीं है। एशिया का कलर बताया तो है मैंने बाबू, एशिया का कलर पीला है। अब क्लियर हो गया बाबू। चलो अब आ जाओ 2020 का टोक्यो ओलंपिक था। बच्चों ध्यान से सुनो, 2020 में जब टोक्यो ओलंपिक हुआ, लेकिन 2000 में कोविड आ गया, 2020 में कोविड था बच्चों, तो कोविड की वजह से क्या नहीं हुआ, आप ध्यान से सुनो, 2020 में क्या आ गया बच्चों, कोविड आ गया, तो उस वजह से इनको रोकना पड़ा और 2020 का जो ओलंपिक था वो 2021 में हुआ। और कहां पर हुआ, टोक्यो जापान में हुआ। तो आपको पता है यहां भारत ने कितने मेडल जीते थे, आपको पता है भारत ने कितने मेडल जीते थे? भारत ने जीते थे बच्चों 1 2 का 4 यानी कि 4 2 6 7 मेडल जीते थे भारत ने बच्चों। कितने, 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। लेकिन अगर मैं 2024 की बात करता हूं तो 2024 में हमने कितने मेडल जीते हैं, ये पेरिस में हुआ है बच्चों,
पेरिस कहाँ गुरुजी? फ्रांस में। कुल मिलाकर मेडल जीते हमने 0 + 1 + 5, यानी कि टोटल मेडल जीते 6। बच्चा गोल्ड मेडल 0, सिल्वर मेडल 1, ब्रॉन्ज मेडल 5, यानी कि भारत ने जो टोटल मेडल जीते हैं वो टोटल मेडल थे 6। और अगर आपसे पूछे कि भाई टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल जीते थे? 7। ठीक है, अगला कब होगा? 1928 में होगा। अगला देखिए एशियन गेम्स। अब आ जाओ एशियन गेम्स पर। अगर मैं आपको एशियन गेम्स की तरफ लेकर चलता हूं तो एशियन गेम्स बच्चों सबसे पहला इसकी शुरुआत हुई थी आजादी के बाद, यानी कि 4 मार्च 1951 को। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि पहला वाला एशियन गेम्स कब हुआ, ये आपने बताना है बच्चों। 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट वेट करना। चलो भैया अगला देखिए। अब सवाल ये था दोस्तों कि संदीप सवाल पूछ रहे हैं कि गुरुजी कहां पर होंगे, कहां पर होंगे 2028 का ओलंपिक? 2028 का ओलंपिक ये होगा बच्चों यूएसए में। कहां पर होगा? यूएसए में होगा। अब जरा यहां पे आ जाओ। एशियन गेम्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एशियन गेम्स बच्चों पहली बार हुआ 4 मार्च 1951 को। इसका प्रतीक चिन्ह क्या? चमकता हुआ सूर्य। कहां है गुरुजी? देखो ये रहा। अगर चमकता हुआ सूर्य है, देखो सब गेमों की अपनी अपनी एक अलग पहचान है। अगर दोस्तों कहीं पर 5 रंग के छल्ले लगे तो समझ लो वो ओलंपिक की बात कर रहा है। अगर कहीं पर ये स्टार लगा है, मतलब चमकता हुआ सूर्य लगा है, तो वो एशियन गेम्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों? एशियन गेम्स की। यह खेल प्रत्येक 4 साल में एक बार होता है। यह गेम प्रत्येक 4 साल में एक बार होता है, ये तुम्हें याद रखना होगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कुवैत सिटी में है। स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु। ठीक है भैया। अगला, भारत ने पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक 3 बार जीता है। जो कब कब जीता? 1966 बैंकॉक में, 1918 बैंकॉक में, और 2014 में दोस्तों इन्होंने जीता साउथ कोरिया में। अब तक 18 बार यह खेल आयोजित किया जा चुका है। आप बताओ क्या इससे ज्यादा वो कुछ पूछ सकता है आपसे? कब शुरू हुआ, कितनी बार हो चुका है, भारत कितनी बार पदक जीत चुका है? अभय घोष, इतनी लेट आए हो आप, क्या इससे ज्यादा पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे? चलिए सर इंग्लिश में दिखा दो, तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं एशियन गेम्स की जो शुरुआत हुई है वो हुई है भैया 4 मार्च 1951 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है सर? नई दिल्ली में। कहां पर बच्चों? नई दिल्ली में। एवरी 4 ईयर में ये किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। इसका सिंबल क्या है? शाइनिंग बच्चों सन, यानी कि चमकता हुआ सूर्य है। अगर बात की जाए दोस्तों हेडक्वार्टर ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ये कुवैत सिटी में है। अगर आपसे पूछे फर्स्ट इंडियन वुमेन टू द विन ऑफ गोल्ड मेडल, वो पीवी सिंधु जी हैं। वो कौन है बच्चों? वो पीवी सिंधु जी हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अगर एशियाई खेलों की बात की जाए कि सर एशियाई खेलों का जो नामकरण किया गया था वो कैसे किया गया था, तो दोस्तों एशियाई खेलों का जो नामकरण है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि देश के पहले प्रधान। बच्चों इनकी किताब बहुत पूछी जाती है। इनकी किताब पता है कौन सी थी? इनकी एक किताब बहुत पूछी जा सकती है। आप मुझे बताएंगे कि इनकी किताब का नाम क्या है? कोई भी बच्चा बताए। एक किताब है जो बहुत पूछी जाती है नेहरू जी की। कोई बच्चा बताएगा भैया कौन सी किताब है वो? भैया किताब का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। भारत एक खोज, इस किताब को किसने लिखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। इसका जनक किसको माना जाता है? जनक मानते हैं दोस्तों गुरुदत्त सिद्धि जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका जो जनक माना जाता है वो मानते हैं बच्चों गुरुदत्त सिद्धि को। प्रथम खेलों में 11 देशों ने भाग लिया था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, क्रिकेट। दोस्तों अगर मैं क्रिकेट की बात करता हूं तो क्रिकेट में सारे डाउट आपके क्लियर पहले हो चुके हैं। आप बताइए, आपके क्रिकेट में पहले सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं? बोलो यस या नो।
अच्छा, क्रिकेट की जो पहली वाली पीडीएफ है वो आपके पास अभी तक पहुंची या नहीं पहुंची, ये बताओ मुझे। बलराम प्रधान, देखिए आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो 1 मार्च के आसपास होगा, 1 मार्च के आसपास होगा बच्चों। अब चाहे वो 5 मार्च को हो, 8 मार्च को हो, लेकिन होगा मार्च में, 15 मार्च तक होगा बस। 15 से 20 मार्च तक आपका एग्जाम हो जाएगा। मिल गई है? नहीं मिली होगी तो मैं चेक कर लूंगा, आज की पीडीएफ लगाऊंगा तो मुझे बता देना गुरुजी पहली वाली भी लगा दो, मैं साथ के साथ उसको भी लगा दूंगा दोस्तों। अब सवाल ये है बच्चों, सवाल है क्रिकेट के बारे में, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं भाई क्रिकेट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो मैंने आपको सारे पॉइंट करा दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि गुरुजी बता दो तो मैं थोड़ा सा और आपको बता देना चाहता हूं। जैसे कि मैंने बच्चों यहाँ पे पॉइंट ये तो सब आपको क्लियर कराए थे, लेकिन ये नहीं कराया था भाई पिच की लंबाई कितनी होती है। और ये सवाल पिछली बार सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया था कि गेंद का वजन कितना होता है। गुरुजी पटना आप आओगे? नहीं बेटे मैं पटना नहीं आ सकता, मेरे घर में इशू है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जाता हूं। मुझे पता नहीं कब कौन सी कैसी सिचुएशन आ जाए, इसलिए मैं घर से बाहर कहीं नहीं जाता हूं। ठीक है, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह था कि जो पिच की लंबाई होती है वो 22 गज होती है। वो क्या होती है बच्चों? वो 22 गज होती है। गेंद का जो भार होता है, मतलब जो गेंद का वेट होता है, वो 155 से लेकर 163 ग्राम के बीच में होता है। अगर आपसे पूछे कि जो गेंद होती है जो इसे मैच खेलते हैं उसका वजन कितना होता है, तो 155 से 163 ग्राम होता है। बल्ले की जो लंबाई होती है वो 72 सेंटीमीटर होती है। बल्ले की जो चौड़ाई होती है वो 10.8 सेंटीमीटर होती है, जिसे हम 4.25 सेंटीमीटर, इंच भी कह सकते हैं, सॉरी। ये बात ध्यान रखना, आप अपनी मर्जी से नहीं कि मैं तो अपने बल्ले को इतना बड़ा बनाऊंगा मैं, वरना तो लोग क्या करेंगे भाई, बल्ले की जो चौड़ाई है वो 4.25 इंच होती है। अब लोग क्या करेंगे, मान लो उनका बल्ला छोटा, वो अपने बल्ले को इतना चौड़ा करवा लेंगे, तो गेंद तो कहीं ना कहीं लगेगी। तो इसलिए बच्चे ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से अपने बल्ले को छोटा बड़ा नहीं करा सकते, उसके लिए बाउंडेशन है कुछ, और वो बाउंडेशन आपको फॉलो करनी होगी। ये पेपर में सवाल आया हुआ है बाबू, ये वाला सवाल कि क्रिकेट के पिच कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है उसकी, और गेंद का वजन कितना होता है, बल्ले की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, ये पूछा गया है। अगला देखिए, आ जाओ भैया बास्केटबॉल में। आप में से कौन बच्चा जिसने कभी बास्केटबॉल को खेला है? आप बताओ, आप में से कितने बच्चे जिन्होंने कभी बास्केटबॉल को खेला है? देखिए अगर आपको कभी लगे कि हमें पवन भैया से बात करनी है और बैच खत्म हो जाएगा, तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। हम कभी कभी इंस्टा चला के आपके जब चलाते हैं तो आपको जवाब दे दिया करेंगे। ठीक है, चलो। तो दोस्तों अगर बात की जाए बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल को बच्चों इसका आविष्कार हुआ 1891 में। और किसने किया था? अमेरिका देश में इसका आविष्कार हुआ था। कहां पर? अमेरिका देश में इसका आविष्कार हुआ था दोस्तों, ये तुम्हें याद रखना होगा। लेकिन हमारे देश में पहली बार कब खेला गया था? ये हमारे देश में पहली बार कब खेला गया था? तो बच्चों भारत में प्रथम बास्केटबॉल 1930 में खेला गया था। आपको 2 सवाल याद करने हैं। पहले तो ये कि इस खेल की शुरुआत कब हुई थी? इस खेल की शुरुआत 1891 में हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इंडिया में पहली बार इसको कब खेला गया था, तो इंडिया में पहली बार 1930 में खेला गया था। अगर आपसे पूछे कि भैया ये किस में खेला जाता है, ये कोर्ट पे खेला जाता है, तो कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, कोर्ट की लंबाई 28 मीटर होती है, चौड़ाई 15 मीटर होती है, ऊंचाई 3.005 मीटर होती है, और बॉल का वजन 600 से लेकर 650 ग्राम तक होता है। और बताओ बच्चों, क्या इससे ज्यादा सवाल आपसे पूछेगा? भारत ने कब से खेलना शुरू किया? विश्व में पहली बार कब खेला गया? क्या एग्जामिनर इससे भी ज्यादा कुछ पूछेगा? नहीं पूछेगा। एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों, एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो जल्दी से। हो गया भैया? चलो, आप कहोगे सर मुझे इंग्लिश में लिखना है, तो आप इंग्लिश, देखिए मैंने हर चीज को हर तरीके से नोट किया है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। कुछ बच्चे होते हैं कि जो कहते हैं कि गुरुजी मुझे सिर्फ इंग्लिश में लिखना, तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखिएगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा सर जी पिच की लंबाई कितनी होती है, तो पिच की लंबाई मैंने बताया तो है 22 गज होती है। अब गज में अगर आपको फुट बनाने हैं तो गुना कर लीजिएगा जितने में होती है, 3.2 कुछ में करके। अगले पर आ जाओ, तो बास्केटबॉल।
बास्केटबॉल में शब्द होने वाले कुछ ऐसे शब्द जो बार बार यूज होते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि शब्दावली। और दोस्तों अगर बात करूं ट्रॉफी, ट्रॉफी नेहरू कप, बेंगलुरु व्यू चैलेंज कप, इन कपों का जो संबंध है वो बास्केटबॉल से है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सिर्फ इसी खेल में किया जाता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग काजल इसी खेल में किया जाता है, किसी दूसरे खेल में नहीं किया जाता। अब एक बच्ची काफी देर से पूछ रही है एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा। भैया जब होगा हो जाएगा। मैं पढ़ाऊं या पहले एनटीपीसी का एग्जाम बताऊं आपको? बाद में बात कर लेंगे जब एग्जाम होगा। अब आ जाओ बैडमिंटन पर। दोस्तों बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी, आपने बैडमिंटन जरूर खेला होगा, गारंटी की बात है। मेरी क्लास में जितने भी लड़कियां लड़के हैं, आप में से एक दो बच्चे ने बैडमिंटन जरूर खेला होगा। तो बैडमिंटन में कितने, ये तो गांव में भी इसे चिड़िया बोलते हैं कई बार, तो चिड़िया ये गुरुजी चिड़िया ले आओ, है ना। दोस्तों इस खेल में जो है ज्यादा कम से कम एक खिलाड़ी, ज्यादा दो खिलाड़ी हो सकते हैं एक तरफ। आप देख भी रहे होंगे इधर भी दो हैं उधर भी दो हैं, तो मैंने बताया था कम से कम एक, ज्यादा दो खिलाड़ी हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब जो बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, इनमें सिर्फ सर एमटीएस में क्वेश्चन आया था, अच्छा आज के बाद गलत नहीं होगा आपका। तो देखो दोस्तों अगर मैं बैडमिंटन की बात करूं तो इसकी शुरुआत करने वाला कौन था सर? इंग्लैंड था। बैडमिंटन की शुरुआत करने वाला कौन था भैया? वो आपका इंग्लैंड था। अगर क्रिकेट की बात करूं तो भी इंग्लैंड था। दोस्तों इसकी सर्वोच्च ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो होती है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1934 में की गई थी। कब की गई थी? 1934 में की गई थी। अब ये खेला जाता है किस पे भैया? कोर्ट पे। तो कोर्ट की जो लंबाई होती है वो 44 फीट होती है। मतलब ये जो कोर्ट की लंबाई है ये 44 फीट है बच्चों। कितनी है? 44 फीट इसकी लंबाई होती है बच्चों, ये तुम्हें ध्यान रखना होगा। और चौड़ाई जो है वो 20 फीट होती है। चौड़ाई जो होती है बच्चों, अबे कहां गया, ये चौड़ाई जो है बच्चों ये 20 फुट है। ये कितनी है? ये 20 फुट है। ये तुम्हें याद रखना होगा, आप स्कूल में जरूर खेलोगे इन गेमों को, ठीक है भैया। चलो कार्क का वजन 4.74 से लेकर 5.51 ग्राम तक होता है। रैकेट का जो वजन होता है वो 85 से लेकर 140 ग्राम के बीच में होता है। कुछ शब्दावली है जैसे कि कोर्ट है, लव है, नेट फोल्ट है, डबल फोल्ट है। बच्चों मेरे कहने से आप एक शब्द याद कर लो, वो है डबल फोल्ट। ये सीएचएसएल में पूछा गया था कि डबल फोल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में करते हैं। तो डबल फोल्ट शब्द का जो प्रयोग है बच्चों वो किस में करते हैं? वो बैडमिंटन में करते हैं, ठीक है। आपसे एक वर्ड और पूछ लेगा, लव। लव तो तुम्हें वैसे भी याद रहेगा। लव किससे हो गया? लव हो गया बच्चों बैडमिंटन से, ठीक है। चलो अगला देखिए, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है। ये आपका ओरिजिन कहां से माना जाता है सर? इंग्लैंड से मानते हैं। अगर इसमें पूछो भैया इसकी सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है, तो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन जो एस्टेब्लिश हुआ था 1934 में बच्चों। कब हुआ था? 1934 में। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो स्टार्ट हुआ था वो 1997 में स्टार्ट हुआ है। वो 1997 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है बच्चों। चलो ये सब कुछ मैं आपको बता ही चुका हूं। अगला देखिए टेबल टेनिस। दोस्तों टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप खुद देखो जरा एक बार, टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं जरा देख के बताना बच्चों मुझे। टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप चार नहीं कह सकते, आप यही कहोगे एक या दो। आप ये देखो दो ही तो दिख रहे हैं आपको, दो इधर दो इधर। तो बच्चों जब भी आपसे पूछे, अगर ये कहे कि टोटल टीम में कितने होते हैं, तो दोस्तों तब आपका जवाब आएगा गुरुजी 4 होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप कहोगे एक या दो, कम से कम एक, अधिक से अधिक दो, ठीक है। चलो तो दोस्तों आपको बता दूं इसकी शुरुआत भी कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी इसकी शुरुआत भी। इसकी शुरुआत भी कहां पे हुई है? इंग्लैंड में हुई है दोस्तों। 1913 में आईटीई की स्थापना पेरिस में हुई थी। और आईटीई इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन बच्चों, इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में, जिसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। फ्रेंच ओपन मई जून में होता है, जिसकी शुरुआत 1891 में हुई थी। सारे फैक्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये देखो तो जितने भी स्पोर्ट्स हैं उन सब की शुरुआत अंग्रेजों ने की है। अगर आप गौर से देखें 1905 में हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन किया था, याद है? भूल गए? और 1905 में अंग्रेजों के द्वारा एक खेल की शुरुआत भी कर दी गई है। ये इंग्लिश में लिख लो बच्चों, है ना। अगर मैं टेबल टेनिस की बात कर रहा हूं तो इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई है। और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है जो इसकी शुरुआत कराता है। इसमें कौन कौन इंक्लूड है ये देख लीजिएगा आप।
जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, विंबलडन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, है ना, ये सब इसी में शामिल होता है बच्चों। 1905 में हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, अगर आपको याद ना हो तो, समझ रहे हो ना। अगला पॉइंट देखिए, अब आ जाओ लोन टेनिस। लोन टेनिस से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, पोलो पर आ जाओ। भाई पोलो क्या होता है? पोलो होता है दोस्तों घोड़े पे बैठ के गेंद में किक मारी जाती है। अगर मैं पोलो की बात करूं, आप देख रहे होंगे जितने भी खिलाड़ी घोड़े के ऊपर बैठे हैं उन सबके हाथ में किक है, और नीचे आप लोग देख रहे होंगे वो एक गेंद है, इस गेंद को वो किक करने की कोशिश कर रहा है बंदा। बोलो है या ना? इसी खेल को खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी 1210 में, ये भी तुम्हें याद रखना होगा, है ना। अब अगर मैं पोलो की बात कर रहा हूं तो पोलो में मेरे प्यारे बच्चों इसकी शुरुआत फारस से मानी जाती है ना, फारसी से। 525 ईस्वी में पहले खेल फारस में पुलू के नाम से जाना जाता था, मतलब पोलो नहीं था, पुलू के नाम से जाना जाता था। पोलो खेल का जन्मदाता मणिपुर में हुआ है, मणिपुर भारत में। और दोस्तों इसका जो गठन है वो 1859 असम में हुआ था। 1869 में हुसार रेजिमेंट द्वारा इंग्लैंड में लाया जाया गया। परिमाप खेल की जो मैदान की लंबाई होती है वो 300 गज, चौड़ाई 150 गज और गोलों के बीच होती है। बस इतना आपने पढ़ लिया ना, बाकी ज्यादा मत पढ़ना, इसको छोड़ दो बस। आ जाओ कुश्ती पर। अगर मैं कुश्ती की बात करता हूं तो कुश्ती में दोस्तों अगर आप लोग देखते हैं तो हरियाणा के छोरे और छोरियों ने धमाल मचा रखा है। हरियाणा के छोरे और छोरियां ने धमाल मचा रखा है। अगर कुश्ती की बात करता हूं तो कुश्ती को शुरू करने का जो श्रेय जाता है ये 708 ईस्वी में शुरू हुआ है। यूनानियों ने अपने ओलंपिक में शामिल इसको किया था, क्योंकि पहले ओलंपिक कब हुए थे बच्चों? 776 में हुए थे। और कुश्ती के 50 प्रकार इन्होंने बताए थे, कुश्ती के 50 से ज्यादा प्रकार इन्होंने बताए हैं। लेकिन आप मेरे कहने से दोस्तों आप क्या याद कर लीजिएगा, आप सबसे पहले दोस्तों ओलंपिक में ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल कुश्ती आर्मेचर द्वारा होती है। इसमें कुछ शब्द हैं जो पेपर में यूज किए जाते हैं, जैसे कि हीव शब्द का प्रयोग किस खेल में करते हैं, एक्टिव खेल शब्द का प्रयोग किस खेल में करते हैं, अटैक शब्द का प्रयोग किस खेल में करते हैं, डबल नेंसन का प्रयोग किस खेल में करते हैं, और बच्चों हैंडलॉक। हैंडलॉक पता है क्या होता है? देखो ये हैंडलॉक दिखाया किसी ने, इसमें भी नहीं दिखाया हैंडलॉक। हैंडलॉक में ये हो सकता है कि जब ये इस हाथ को यहाँ पे कवर कर ले, मतलब ऐसे बिचले, अटैक एकदम पूरी तरीके से, है ना। तो ये चारों 1 2 3 4 5 ये पेपर में पूछे जाने की संभावना है। रेसलिंग के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, अब आ जाओ शतरंज पे। शतरंज जिसे हम लोग चेस भी बोलते हैं। भारत में शतरंज मास्टर किसको कहा जाता है? अगर मैं आपसे कहूं बताइए जरा, शतरंज मास्टर किसको कहा जाता है भैया? देखिए शतरंज मास्टर जो कहा जाता है वो विश्वनाथ आनंद जी को कहा जाता है। और इस समय तो एक और गुकेश खिलाड़ी हमारे, इसमें खिलाड़ी कितने खेलते हैं सर? 1 या 2? एक टीम में 1, दूसरी टीम में 2, मतलब एक टीम, अगर टीम की बात करें तो टीम में 1 खिलाड़ी होता है बस। ठीक है, अगले पर आओ। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो भारत में हुआ है, इसका प्रारंभ भारत में हुआ है, ये तुम्हें याद रखना होगा। बोर्ड को चेकर भी कहते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 64 वर्ग बने होते हैं, ये आपको याद रखना है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों अगर आपने स्पोर्ट्स में इतना पढ़ लिया, अगर आपने स्पोर्ट्स में इतना पढ़ लिया तो तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल की एक क्लास और कर लेना, जिसमें मैं आपको, अभी बहुत सारा स्पोर्ट्स रह गया है, आप देख लेना। जैसे मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट तो मैं आपको पहले बहुत सारा पढ़ा चुका हूं यार। अब तो क्रिकेट के बारे में कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे आपको, अगर मैं देखा जाए तो ना, ये तो सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूं, कोई डाउट अब आपका होना नहीं चाहिए। बस ये ध्यान रख लेना आप, LBW, चाइनामैन, गली, ओवरथ्रो, स्विंग, स्ट्रोक, ऑफ स्पिनर, राउंड द विकेट, लेग स्पिनर, डेड बॉल, हुक शॉट, और आपका शॉर्ट पिच, कवर, मिड ऑन, थर्ड मैन, लॉन्ग ऑन, स्लीप पॉइंट, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सिर्फ क्रिकेट में किया जाता है। ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। और अक्सर शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 खिलाड़ी होता है। अमनदीप को शतरंज में 1 खिलाड़ी होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए बच्चों क्रिकेट के, मेरे कहने से आप कुछ इंपोर्टेंट ट्रॉफी मैंने लिखी है, जैसे कि ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। और इस समय विजय हजारे ट्रॉफी में एक लड़के ने तूफान उठा रखा है, उसका नाम बताइए। विजय हजारे ट्रॉफी में एक लड़के ने रनों का अंबार लगा दिया है, उसका नाम है करुण नायर। पिछले 7 मैच में 6 मैच में वो शतक लगा चुका है। कितना शानदार वो खेल रहा है इस समय यार।
देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, इंडियन प्रीमियर लीग, सैयद मुश्ताक अली, बीसीसीआई, और ये जो है बच्चों ये आपकी सारी क्रिकेट की ट्रॉफी है, ये आपकी सारी क्रिकेट की ट्रॉफी है। इसके बाद दोस्तों हॉकी की अगर मैं बात करूं तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। कितने होते हैं बच्चों? 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। बस यहीं तक मुझे आपको पढ़ाना था बच्चों। अब ये बताओ, देखो अभी और रह गया है, ये सब आपको जो है सारे खेल खिलाड़ी जो भी बचे हैं, वैसे तो खत्म ही हो गया है, पीडीएफ के फॉर्मेट में अभी मैं थोड़ी देर बाद लगा दूंगा, इन सबको मैं अभी थोड़ी देर बाद में लगा दूंगा। तो दोस्तों ये बताओ कि आज की क्लास करके आपको कैसा लगा? जितने भी दोस्त यहां पर बैठे हैं वो मुझे ये बताइएगा कि आज की क्लास करके आपको कैसा लगा। क्योंकि मैं जानता था कि आप कहोगे गुरुजी क्लास करा दो, मैंने करा दी क्लास। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। कोई भी बात हो आप मुझे इंस्टा पे बता सकते हो, फेसबुक पे बता सकते हो, मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, है ना। बाकी हम कल कंपनी का आपको एक नंबर भी प्रोवाइड करा देंगे, ऐसी बात है तो किसी का कोई डाउट हो तो आप हमें वहां भी आके बता सकते हो। ठीक है बच्चों, लेकिन अब देखो लास्ट क्लास होने वाली है, बैच खत्म होने वाला है कल या परसों में, तो यार फीडबैक देके जाया करो आप। अपना फीडबैक, तुम्हारा जो फीडबैक है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अपना फीडबैक दिया करो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।